नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप लोग सभी सही सलामत और ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी बना रही हूँ वो एक कुएं के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो कमरा है, ये देखो, यहाँ पर मैंने फ़ैन नहीं चला रखा है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। लाइट लूइट सब बंद कर रखा है मैंने, और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं पसीने आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ी सी सपोर्ट करिए और थोड़ा सा अपना प्यार बनाए रखिए। और मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती है तो प्लीज़ उसे देखिए। पता नहीं कि यूट्यूब पर क्या हो गया है कि मेरी कोई भी स्टोरीज पर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कोई लाइक नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या बोले कि एक दो भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज़ अपना प्यार, सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं अपने हॉरर स्टोरीज आपके लिए बनाती रहूं। तो दोस्तों, चलो इसके साथ ही स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि गांव में कई ऐसे राज दफन होते हैं जो कि सिर्फ खुलने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उस राज को छुपाया जाता है किसी न किसी कारण से। आखिर क्यों उन राजों को छुपाया जाता है लोगों से? एक ऐसा ही स्टोरी है राजस्थान के भोजपुर गांव का एक कुआं, जिसे कि सभी कलवा कुआं के नाम से जानते हैं, और उसके राज को सभी के सभी छुपाते हैं। आखिर क्यों और क्या कारण हो सकता है कि उस कलवा कुएं की उस कहानी को और उस राज को हर लोगों से छुपाया जाता है? तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जो वो कुआं है वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है। मतलब एक तरह से कहे तो वो खंडर हो चुका है, और उस पर मट्टी ही मट्टी पड़ी हुई है। उस कुएं का पानी पीने से तो लोग डरते ही डरते हैं, पर उसके साथ साथ अगर वो उस कुएं के पास लोग चले भी जाए तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों में ये दहशत फैली हुई है कि जो भी उस कुएं के पास जाता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अगले दिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता कि वो गया तो गया कहाँ। इसके पीछे का एक राज है। ऐसा बताते हैं कि जो कुआं है, उस कुएं में एक मीरा नाम की लड़की ने आत्महत्या करी थी। उसने उस कुएं में कूदकर जान दे दी थी। वो भी इसलिए क्योंकि वो खुद से शादी करना चाहती थी, यानी अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। और उसकी जो फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि मीरा अपनी पसंद के लड़के से शादी करे। और इसी वजह से मीरा ने अपनी फैमिली को मनाया भी, अपनी फैमिली को मतलब ये कहा कि मैं शादी करूंगी तो अपने पसंद के लड़के से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। और इसी वजह से मीरा जो थी वो मतलब डिप्रेशन में आके या कुछ भी बोल लो, वो गुस्से में आकर उस कुएं के अंदर कूद जाती है, और फिर उस कुएं के अंदर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से लोगों में ये दहशत फैल गई कि मीरा की आत्मा उस कुएं के पास रहती है। उस कुएं में हर पूर्णिमा की रात मीरा की आत्मा वहां निकलती है और उस कुएं के पास बैठी रहती है। उसके आसपास जो कुआं होता है ना, कुएं के किनारे वो बैठी रहती है सफेद कपड़े में। और जो भी इंसान रात के वक्त भूल चूक में वहां पर चला भी जाता है तो वो मीरा उसको गायब कर देती है। और कहाँ वो इंसान जाता है, कहाँ ले जाती है, वो किसी को कुछ नहीं पता चलता। इसलिए लोग हर पूर्णिमा की रात, जब वो मरी थी तो उस दिन पूर्णिमा की रात थी, और इसलिए सभी के सभी गांव के लोग उस पूर्णिमा की रात को उस कुएं के पास जाने से बचते हैं। ऐसे ही करते हैं तीन दोस्त जो हैं वो नौजवान है, मतलब कहे तो यंग है। जैसे कि आजकल के जैसे बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं कि भूत प्रेत को हम नहीं मानते हैं, हमें भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल वैसे ही थे वो तीनों दोस्त। वो तो दोस्तों देख सकते हो कितनी गर्मी हो रही है। चलो स्टोरी करते हैं। तो वो जो तीनों दोस्त थे, वो तीनों दोस्त ऐसे थे कि वो बोलते थे हमें डर नहीं लगता, हमें तो कहीं भेज दो, चाहे तो रात को शमशान घाट में भेज दो, हम नहीं डरते। इसलिए वो तीनों दोस्त क्या करते हैं कि उस कुएं के पास जाने का फैसला करते हैं, और ये फैसला करते हैं कि उस कुएं के पास जाएंगे और उस कुएं के अंदर जो भी आत्मा रहती है उसका रहस्य पता करेंगे कि कहीं गांव के लोग अफवाह तो नहीं फैलाते हैं कि इस कुएं के पास मत जाओ,
इस कुएं के पास जाना मना है। लेकिन वो तीनों दोस्त गांव की ही बातों को अफवाह समझकर तीनों दोस्त रात के वक्त अपना कैमरा उठाते हैं और तीनों के तीनों वहां से निकलते हैं और सीधा ही कच्चा कलवा वाले कुएं के पास हो जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो एक पेड़ के पास अपना कैमरा लगाते हैं, कैमरा वहां पर सेट कर देते हैं। सब कुछ रिकॉर्डिंग अच्छे से चल रही है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगले दिन क्या होता है, अगले दिन कैमरा तो मिलता है लेकिन वो तीनों दोस्त वहां पर नहीं मिलते हैं, वो वहां से गायब हो चुके होते हैं। गांव के बहुत से लोग आते हैं, आसपास के जो भी रहते थे उस कुएं के पास के गांव के लोग, वो आते हैं उन तीनों को ढूंढते हैं कि वो तीनों गए कहाँ। सब जगह चेक करते हैं, यहाँ तक कि उस कुएं के अंदर झांक कर भी देखा जाता है, तब भी उस कुएं के अंदर कोई नहीं होता है। वो मतलब क्या कहें कि कैसे गायब हो गए, कहाँ गए, गांव के लोगों को कुछ पता नहीं चला। और जब वो कैमरा चेक हुआ तो उस कैमरे में ये मिला कि उसमें एक लड़की दिखाई दी थी। वो लड़की कुएं के अंदर से, पानी के अंदर से उन तीनों को घूर रही थी और उन तीनों को उसने एक शब्द बोला था कि क्या तुम भी मेरे जैसा बनना चाहते हो। बस उसके बाद से उन तीनों दोस्तों का आज तक पता नहीं चला कि वो तीनों के तीनों गए कहाँ। गांव के जो लोग थे उन्होंने सभी को ये वार्निंग दे दी थी, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको मना करो कि हाँ नहीं खेलना है, फिर भी वो वही काम करते हैं, वो वहीं चले जाते हैं खेलने के लिए। तो ऐसे गांव के लोग थे, बच्चों को मना करते कि इस कुएं के पास मत जाना, लेकिन कई ऐसे बच्चे थे जो उस कुएं के पास चले जाते थे और ऐसा करते करते हर पूर्णिमा की रात को कोई ना कोई गायब हो जाता था। पर उसके बाद से ये सभी बच्चों को ये चेतावनी दे दी गई कि कोई भी बच्चा, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा, कोई भी रात के वक्त उस कुएं के पास ही नहीं गुजरेगा और ना ही कोई वहां पर खेलेगा, क्योंकि कैमरे में जो कैद हो चुका था वो बिल्कुल सच था। और आखिर कहाँ गए वो तीनों दोस्त, क्या था कलवा कुएं का रहस्य, क्या सचमुच गांव वाले कोई राज छुपा रहे थे, क्या सचमुच तीनों दोस्त कहीं पर गायब हो चुके थे। तो दोस्तों ये एक राज ही बनकर रह गया है। तो बोलते हैं ना ऐसा कि कई राज ऐसे होते हैं जो कि मतलब किसी को बताया नहीं जाता, वो राज कई ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं, चाहे उसे मतलब कितनी खोलने की कोशिश करो उसमें इंसान और भी उलझता जाता है। बिल्कुल ऐसा ही उस कुएं का रहस्य भी था। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की स्टोरी। आप देख सकते हैं कि स्टोरी बनाते बनाते मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीने हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पसीने हो गए हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की स्टोरी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, प्लीज़ मेरी स्टोरीज देखिए। तो मिलते हैं एक को नए हॉरर स्टोरीज लेकर। धन्यवाद दोस्तों।